भाई हमारे देश के जवान गुरु गोविंद सिंह को फॉलो करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा तैयार करे थे ना, उस फौज उस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है कि चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गिदड़ों को भी शेर बनावा, 1.25 लाख एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम तरावा। हम वो हैं जिनके नाम से ना पत्थर तैरते हैं। हम वो हैं जब बाण चलाते हैं ना तो समुंदर भी रास्ता दे देते हैं। हम वो हैं जिन्होंने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लेता है। ये हमसे टकराएंगे ये लोग, ये छोटे मोटे चंगू मंगू नाटे नाटे से चाइना के। एक जवान ही बोलता, मोदी जी 1-2 दिन के लिए आंखें बंद कर लो ना, निपटा रहे थे पाकिस्तान को। एक अकेला कह रहा हम 4-5 ही जाएंगे, पाकिस्तान निपटा के आ जाएंगे। आंखें बंद कर लो 4-5 दिन के लिए। ऐसे सूरवीरों पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि भाई साहब जिस माँ का बेटा वहां पर बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, उसकी माँ की आंख नहीं, उसकी माँ की दूरबीन होती है। ये उसकी जो जिनके लाल खड़े हैं वहां पर ये हिसाब मांग रहे हैं। अरे तुम उस जगह पे मौके पे पहुंच करके दिखाओ। विपक्ष देश के साथ गद्दारी कर रहा है, सेना का अपमान कर रहा है। विपक्ष सेना के पुरुषार्थ पे प्रश्न लगा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। हिसाब किस चीज़ का? हमारी क्षति थोड़ी हुई है, हमारी ज़मीन पे कब्जा थोड़ी है। जैसे नेहरू ने अक्साई चीन पे कब्जा करा दिया था, तिब्बत चीन को दे दिए थे, वैसा सीन नहीं है सर। हमारी सेना जो कल तक बूट भी नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेटें भी नहीं थी, आज सेना का बजट बढ़ चुका है। आज सेना प्रतिकार करती है। रामेश्वर जी, जिस तरह से वीडियो देखा, खुशी तो चेहरे पर दिख ही रही है। बहुत ज़्यादा खुशी है सर, बहुत ज़्यादा खुशी है। भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद की सेना को प्रणाम। एक भी हमारा सैनिक शहीद नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और विपक्ष के मुंह पे तमाचा, यार किस बात का हिसाब मांग रहे हो? सत्ताएं आएंगी जाएंगी, कभी मनमोहन आएगा, कभी मोदी आएगा, कभी कोई और आएगा, कभी योगी जी बनेंगे, लेकिन सेना वहीं रहेगी। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारी, जो सुरक्षा कर रहे हैं। उन सैनिकों के पुरुषार्थ पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। मैं विपक्ष को कह देना चाहता हूँ कि गद्दारों वाली भाषाएं बोलना, ये सबूत गैंग जो बार बार सबूत मांगते हैं, पुलवामा से लेकर उरी तक का, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का और एयर स्ट्राइक का, इन गद्दारों को मैं कह देना चाहता हूँ, अपनी जुबान पे लगाम लगा दो, नहीं तो जनता तुम्हारा सत्ता में से पत्ता साफ कर देगी। और आज हमें वोट डालने का ये अधिकार है, और वोट की चोट से हम तुम्हारे सारे खोट मिटा देंगे। और 2024 में मोदी जी के नेतृत्व वाली सेना ने दिखा दिया है कि 2024 में मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीट मिलने वाली है। जैसा कि पत्रकार महोदय रोहित शर्मा जी हिंदुस्तान 9 के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, ये प्रामाणिक पत्रकारिता जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी आप पत्रकारिता करते हो। ये जो लोग सबूत मांग रहे हैं, और आपने जो शुरुआत करी, 56 इंच का सीना प्रत्येक भारतीय का हो गया, आपका भी हो गया होगा। आज हम 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं। 56 इंच की सरकार के नेतृत्व में हमारी सेना जो कल तक बूट भी नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेटें भी नहीं थी, आज सेना का बजट बढ़ चुका है। आज सेना प्रतिकार करती है। पहले हमें ऑर्डर लेने पड़ते थे और ऑर्डर मिलते नहीं थे। शहीद हेमचंद्र की हमें याद है वो घटना, जब उनकी दी गई थी पाकिस्तान द्वारा। उन्होंने वायलेशन किया था जिनेवा समझौते का भी। पाकिस्तान की सेना कहता हूँ मैं, सेना है हमारे कैप्टन कालिया के भी उन्होंने सिगरेटें उनके बॉडी में लगाई थी, और उनकी जो उनका शरीर था छत्वच्छित कर दिया था, जो एक वर्ड कहते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार जब से आई है, हम खदेड़ रहे हैं। मैं वीडियो देख के हैरान हूँ, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। हमारे चंद सैनिक 300 से ज़्यादा चीनियों को बुरी तरह पीट रहे थे, जिसमें 50 की तो हड्डियां तोड़ दी, और 10 से ज़्यादा मुझे सुनने में आया कि डेथ कर चुके हैं, तड़प चुके हैं। और ये भी ट्विटर पर, अगर मैं कल ट्विटर जब शाम को देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो क्या रहा है। सेना डंडे मार रही है, लोग इधर मोदी से हिसाब मांग रहे हैं, मोदी हिसाब दो। ये विपक्ष क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आई ये चीज़। विपक्ष देश के साथ गद्दारी कर रहा है, सेना का अपमान कर रहा है। विपक्ष सेना के पुरुषार्थ पे प्रश्न लगा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। हिसाब किस चीज़ का? हमारी क्षति थोड़ी हुई है, हमारी ज़मीन पे कब्जा थोड़ी है। जैसे नेहरू ने अक्साई चीन पे कब्जा करा दिया था, तिब्बत चीन को दे दिए थे, वैसा सीन नहीं है सर। यहाँ पे तो वो तवांग में घुसे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी सीमा है उसमें, जैसे उन्होंने घुसपैठ करी, यहाँ से प्रतिकार कर दिया। भूतो ना भविष्यति, वो इतने पिटे ही नहीं होंगे। इससे पहले भी पिट चुके हैं वो गलवान में, और अब तवांग में। ये तो हम इतिहास रच रहे हैं। और ये
पुरुषार्थ का इतिहास लिखा जा रहा है, ये पौरुष का इतिहास लिखा जा रहा है और विजयी सेना, अजय सेना का इतिहास लिखा जा रहा है कि और ये मोदी सरकार के नेतृत्व में संभव हो पा रहा है। ये हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारी सेना की अचीवमेंट है। और मैं आगे कहता हूँ, भारतीय सेना ऐसे करते रहो, दिल्ली पुलिस ऐसे ही लठ बजाते रहो, भारतीय पुलिस हमारी ऐसी रक्षा करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। विजय जी आज तो छोटा सा है, वैसे सीना 56 का तो लग नहीं रहा, लेकिन हो तो 56 का ही गया। 56 का नहीं, पूरा आर पार है सीना, अब तो छोड़ा, गर्व से बोल रहे हैं हम लोग। देखो सबसे पहले ना, सारे देश के जितने भी हमारे देश के गद्दार हैं ना, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको गद्दार कंट्रियों को ये सोचना चाहिए, हम पता कौन है, हम वो हैं जिनके नाम से ना पत्थर तैरते हैं, हम वो हैं जब बाढ़ चलाते हैं ना तो समुंदर भी रास्ता दे देते हैं, हम वो हैं जिन्होंने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लेता है। ये हमसे टकराएंगे ये लोग, ये छोटे मोटे चंगू मंगू नाटे नाटे से चाइना के। मैं यहीं पर ही देखा, अभी देखा मैंने 5 मिनट पहले, एक चाइनीज यहीं पर भी डोल रहा था। छोटे छोटे हमसे टकराएंगे। देखो आज पूरे देश के अंदर ना, मेरे को लग रहा 25 करोड़ लोगों ने, 25 करोड़ लोगों ने, कम से कम इस देश के 125 करोड़ में से 25 करोड़ लोगों ने स्टेटस लगाया है। भाई साहब गर्व से सीना चौड़े हो गया। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से बाहर निकल रहे हैं, चाइनीज़ों को ढंग से। दिल्ली के अंदर भाई साहब आज देखा मैंने वीडियो, देखो एक हमारे सैनिक बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, और हमारे देखो IAS, IPS, कमिश्नर, DCP, SCP, SSP, हेड कांस्टेबल, सब लोग यहाँ अंदर रक्षा कर रहे हैं। तो हमारी 125 करोड़ सारी जितने भी जाति धर्म वाली जो बात करते हैं ना, तुम सबकी फोटो है भाई इसमें, हम सब की है। हम एक वाली बात अगर करते हो ना, तो हम सबकी 125 करोड़ इस देश के, हिंदुस्तान के लोगों के, नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे देश के अंदर कोई देश विरोधी गतिविधि होती है तो तुरंत उसके ऊपर क्रिया की प्रक्रिया दिखाएं। ये हमारी विपक्ष तो लगातार मांग रहा है हिसाब, मोदी जी हिसाब दो, मोदी जी हिसाब दो, चाइना घुस गया भारत के अंदर। सबसे पहले ना जो हिसाब मांग रहे हैं ना, वो पता क्या है, वो लोग समझना चाहिए लोगों को। अब कुछ लोग इस चीज़ को, वीडियो को देख रहे हैं, भाई लोग ना संसद में बैठ करके हिसाब मांग रहे हैं कि ये हुआ कैसे, 9 तारीख की बात है। भाई जहाँ देश की बात आ जाए, ठीक है, धरती माता की बात आ जाए, तो भाई साहब समझना, मेरी बात को समझ लेना कि भाई साहब जिस माँ का बेटा वहाँ पर बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, उसकी माँ की आँख नहीं, उसकी माँ की दूरबीन होती है। ये उसकी जो जिनके लाल खड़े हैं वहाँ पर ये हिसाब मांग रहे हैं। अरे तुम उस जगह पे मौके पे पहुँच करके दिखाओ, उस मौके पे उस वक्त पहुँचो तो सही। तुम अगर वहाँ पर 1 घंटा भी बिता लोगे ना, अगर 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पैदल भी चल लोगे तो बहुत बड़ी बात है। तुम नालायकों को इतनी बड़ी गद्दियों पे बिठा रखा, सबूत गैंग को हम लोगों ने। ये देश के आर्मियों का सबूत मांग रहे हैं। जहाँ देश की बात हो गई, जहाँ अपने देश की धरती माता की बात हो गई, ये उसके सबूत मांग रहे हैं। अरे 19 जवानों ने, पूरा देखो ना आज की डिटेल भाई साहब, 19 जवानों ने 342 चाइनीज़ों को ऐसा खदेड़ा है, ऐसा खदेड़ा है, क्या सलूट है। उसका सबूत चाहिए इनको, वीडियो देखने के बाद भी सबूत चाहिए। अरे ऐसे नालायकों को समझाने के लिए कौन है इस देश के अंदर? हम लोग समझाएंगे कैसे इनको? नालायक और घटिया राजनीति वाले लोग बोलेंगे। यही बैठे हुए जो देश की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, इनको हर चीज में सबूत चाहिए। अगर हमारा दिल्ली के अंदर या किसी और स्टेट में अगर कोई पुलिस का भी जवान, तो इन नेताओं को उस पर भी टिप्पणी करनी है। किसी की माँ का बच्चा है, किसी के बाप का बेटा, भाई साहब एक धरती माता का एक लाल शहीद हो जाता है, उसका इनको सबूत चाहिए। भाई साहब इनको सबूत क्यों दें हम लोग? क्यों दें? कौन है ये लोग जो अपने घर से एसी से निकलते, गाड़ी में एसी बैठते और फिर अपने ऑफिस में आके एसी में बैठ जाते, वहां बैठ करके सबूत मांग लेते हैं लोग? अरे बाहर निकलो, पहुंचो मौके पे। कैसे कैसे ये लोग, दिल्ली पुलिस और भी स्टेटों की पुलिस अपने ऊपर कितने अत्याचार झेलती है, कितने, इनको इनका घर नहीं है यार। हमारे देश की आर्मी, जो मेरे देश के जवान हैं, वो कोई टाइप बॉम्ब थोड़ी ना, कोई बारूद थोड़ी ना यार। जैसे आप हो सबूत मांगने वाली जो गैंग है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल वे में ना, ऐसे हमारे तरीके नॉर्मल है वो लोग भी। लेकिन जहाँ धरती माता की और देश की जब बात आती है ना, तो वो लोग बारूद बन जाते, बारूद, ये बनेंगे बारूद। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं कि इधर से देखिए, जब विपक्ष का काम है आरोप लगाना कि चाइना घुस गया है, अंदर तक घुस गया और कब्जा कर लिया है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। भाई आप साबित कर दिए, चलो कौन घुसा है। वो तार ना, वो जितनी तार हिलाई थी इन्होंने, वो तार की बता रहा हूँ मैं केवल। भाई साहब वो तार उन्होंने ना 1 फुट 12 इंची हिलाई थी, वो कम से कम 18 इंची अंदर करके रख दी हमारी देश के जवानों ने उस तार को। और आपको क्या चाहिए भाई साहब? अब आप ये इंतजार कर रहे हैं कि कुछ शहीद हो। अगर भगवान न करे, अगर कोई एक आधा हमारा भाई, किसी माँ का लाल, हमारी धरती माता का कोई शेर अगर एक शहीद हो जाता ना, तो ये उस पर भी ना पता राजनीति खेल जाते ये लोग। ये इतने गंदे लोग हैं ये। अरे एक बब्बर शेर बैठा हुआ गद्दी पे, एक बब्बर शेर, लोता ईमानदार आदमी मोदी,
भाई साहब वो बिल्कुल भी निःशुल्क, कोई लालच नहीं, कोई मुंह माया नहीं, केवल सेवा कर रहा है इस देश की। वो कांग्रेसों का टाइम नहीं है कि हमारे भाइयों की के ले गए, अच्छा जी करते हैं बात, ये मुद्दा उठेगा बाहर। ये मोदी है। अगर एक भी जवान के साथ कुछ हो जाता ना तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ चाइना के अंदर घुस करके मारते हमारे जवान। आज भी वीडियो हम देख रहे थे, एक जवान ही बोलता मोदी जी 1-2 दिन के लिए आंखें बंद कर लो ना, निपटा रहे थे पाकिस्तान को। एक अकेला कह रहा हम 4-5 ही जाएंगे, पाकिस्तान निपटा के आ जाएंगे। आंखें बंद कर लो 4-5 दिन के लिए। ऐसे सूरवीरों पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। भाई ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रही चीजें कि मोदी हिसाब दो। भाई उनको जीतना है सिर्फ इलेक्शन, उनको ना देश के लोगों से कोई मतलब है, ना देश की आर्मी से कोई मतलब है, ना जवानों के शौर्य से कोई मतलब है। ये हमेशा मोरल डाउन करते आए हैं, आज से नहीं भाई, सन 47 से। मैं आपको 3-4 प्रसंग सुनाता हूँ अच्छे। भाई देखो सन 47 में क्या हुआ था। सन 47 में भारत की फौज जब जीत रही थी, उसके बाद युद्ध बंद करवा दिया गया। जब भारत की फौज हार रही थी तो युद्ध चल रहा था, ठीक है। 62 में क्या हुआ, 62 के अंदर, सन 62 से पहले जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोली थी। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बोला चीन तो हमारा सबसे पक्का दोस्त है, हमारा चीन पक्का दोस्त है। पाकिस्तान ने हमसे समझौता कर लिया कि वो हम पे अटैक करेगा नहीं, तो हमें फौज की जरूरत क्या है। नहीं बोला पुलिस संभाल लेगी, फ्री करो इनको, ऑफिसर्स को ड्यूटी फ्री करो। तो जब ऐसी मानसिकता हो ना भारत के नेताओं की, तो भाई फौज के शौर्य पे सवाल नहीं उठाए जाते, राजनीति पे सवाल उठाए जाते हैं। लगातार देखिए, कोई भी वीडियो देखेगा तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा कैसे भारतीय सेना वहाँ पर रिलाई कर रही है। कर दी और क्या धुलाई कर दी, 20 आदमियों ने कर दिया। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह, कर तो दिया वहाँ काम। भाई हमारे देश के जवान गुरु गोविंद सिंह को फॉलो करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा तैयार करे थे ना, उस फौज उस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है कि चिड़िया नाड़ बाज लड़ावा, गिदड़ों को भी शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम तरावा कहाँ। तो भाई ये उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली फौज है, तो ये कभी हार ही नहीं सकती किसी से। भाई ये तो हमारी राजनीति। भाई आप एक बात बताओ, अभी सर्जिकल स्ट्राइक करा था फौज ने, किया था ना, किसी ने क्वेश्चन उठाया? मेरा गला खराब हो रहा है भाई, मैं 5-6 दिन से गला बैठा हुआ है तो क्लियर थोड़ी सी आवाज़ नहीं है। जब सर्जिकल स्ट्राइक करी तो किसने ऑब्जेक्शन उठाया? किसने ऑब्जेक्शन उठाया? अपोजिशन पार्टीज ने। भाई जब इनकी अपनी सरकार होती है ना संसद के अंदर, जब ये कोई प्रश्न नहीं उठाते। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, संसद के अंदर जब 2008 में जब ब्लास्ट हुए थे, मुंबई अटैक हुआ था जब, तो भाई यही सरकारें थी जिन्होंने अपोजिशन को मना कर दिया था संसद के अंदर डिस्कस करने से मैटर को, कि ये कह के कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसको हम ऐसे सार्वजनिक तौर पे इस पे बहस नहीं कर सकते। अब यही सरकार है जो कहती है कि प्रूफ दिखाओ काम। भाई तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, पहले नेफा होया करता, नेफा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश चीन का क्या काम रहता है? चीन की बाउंड्री जिस भी देश से लग रही है ना भाई, चीन के हर उस कंट्री के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। चीन क्या करता है? चीन ड्रैगन है, उसका ड्रैगन का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो क्या करता है, जो नेबरिंग कंट्रीज है ना उनकी टेरिटरी में घुस के ना थोड़ा एक्सेस करके वहाँ लड़ाइयाँ करके और वहाँ कब्जा लेता है। तो 2014 तक तो उसकी ये नीति कामयाब रही, क्योंकि हमारी जो सरकारें थी वो सारी की सारी उनके साथ बैठ के और डिस्कशन करके मुद्दे का हल कर ले करती, लड़ाई ना करे करती, या अपने सैनिक लड़े करते तो उन्हें वापस बुला ले करते कि कोई बात ना, नेबरिंग कंट्री है, दोस्त है अपना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन 2014 के बाद भाई जब डोकलाम का इशू हुआ था, जब हमारा इशू नहीं था ना, भूटान का इशू था ना, फिर भी भारत की सेना ने साथ दिया ना, क्योंकि भूटान के साथ भारत की संधि है कि हमारे विदेश के जितने भी मैटर होंगे ना भूटान के, उसमें भारतीय सेना और भारतीय सरकार उसका साथ देगी। ये भूटान की और भारत की संधि है। भाई जब डोकलाम में विवाद हुआ, डोकलाम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉर्थ ईस्ट को अगर देखते हैं तो हम, अगर डोकलाम चाइना के कब्जे में आ जाता है ना तो वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक कर सकता है भाई। लेकिन इन लोगों ने ना डोकलाम का भी मजाक उड़ाया भाई। ये हर जगह पे इन्होंने जब इंडियन आर्मी ने फतेह करी ना हासिल, इन्हें जब फौज का मजाक उड़ाया और देश का मजाक उड़ाया। गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था जब, तो राहुल गांधी छुपके से रात को चीन से मिल के आया, चीन के एम्बेसडर से मिल के आया। भाई एक बात बताओ आप, इन्होंने सरकार से क्यों नहीं बात करी? इनके पास जवाब देने के लिए कोई बात है? भाई कुछ नहीं है। भारतीय बीजेपी सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ है और पूरा का पूरा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं फौज को देख के लिए जाते हैं, और फौज के जो चीफ हैं या जनरल्स हैं उनके साथ बात करके ली जाती है कि भाई किस तरह से आगे क्या डिसीजन देना है, ताकि
क्योंकि फौज का काम फौज को ही करने दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि एसी कमरों में बैठ के नीति बनाने वाले ना कभी फौज का काम नहीं जान सकते, जो सियाचिन ग्लेशियर पे -50 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, शौर्य पे कभी, देश के वीर जवानों के शौर्य पे कभी शक ना किया जाए। और जितने भी हमारे जवान हैं, चाहे वो जाट रेजिमेंट के हो, चाहे वो सिख रेजिमेंट के हो, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट के हो, फौज का सिपाही है, सिर्फ इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है भाई। सैल्यूट है आपको, आपकी देशभक्ति को और आपके देशभक्ति को। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपको लंबी आयु दे परमात्मा, और अगर हो सके तो हमारी आयु भी आपको लगा दे। धन्यवाद।